लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली लंबी बहस के बाद मतदान और फिर वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। आज इस बिल को अपर सदन यानी कि राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में बुधवार देर रात लगभग 1 बजे वक्फ संशोधन विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 288 मत पड़े, जबकि 232 सदस्यों ने इसका विरोध किया। सदन ने विपक्ष द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। विपक्षी सांसद एन.के. प्रेमचंदन के संशोधन प्रस्ताव पर रात सवा 1 बजे मतदान हुआ, जो 231 मुकाबले 288 मतों से अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य न रखने का सुझाव था। लोकसभा में इस विधेयक पर 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद भी सदन में इसे पेश कर बहुमत से बिल पास किया गया। लेकिन आम जनता इस पर क्या सोचती है, लोग इस बिल का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये देखना बेहद जरूरी है। मुसलमानों की तरफ से आ रही प्रतिक्रिया की वजह से कट्टरपंथी सन्न रह गए हैं। देश भर में एक तरफ जहां नेता इस पर सियासी रोटी सेक रहे हैं, वहीं आम जनता इस बिल के पास होने पर खुशी मना रही है। मुंबई में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में मुसलमान मिठाई बांटते देखे गए। वहीं भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के जश्न में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने मिठाई बांटी और विधेयक का स्वागत किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन कर रहे लोगों का कहना है कि हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक जो भी किया वो अच्छा है। 3 तलाक पर कानून भी एक अच्छा निर्णय था। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक से हम खुश हैं। हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, वो जो भी कर रहे हैं वही सही है। देखिए इस समर्थन में आगे उन्होंने क्या कहा। समर्थन करते हैं हम मोदी जी का, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कि जो लोग बैठे हुए थे वक्त में मगरमच्छ उखाड़ के, तो उसके हम लोगों को, आम मुसलमानों को फायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो मोदी जी कर रहे हैं उससे हम आम मुसलमानों को फायदा हुआ, इसलिए हम समर्थन करते हैं मोदी जी का, वक्फ बोर्ड के साथ है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक का जश्न मनाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग निजामुद्दीन दरगाह पर एकत्र हुए। दिल्ली के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि अगर आप वक्फ का मतलब समझते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर समर्पित संपत्ति, जो गरीबों, जरूरतमंदों, विधवाओं और अनाथों के लिए है। अब तक ये संपत्तियां वक्फ माफियाओं के हाथों में थी। ये सब ऐसा है, वक्फ का मतलब अगर आप समझें तो वक्फ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम करती है। अल्लाह का नाम का मतलब है गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई है। अब वो प्रॉपर्टी अगर अब तक आप देखें तो वक्फ के जो माफिया लोग थे उनके कब्जों में थी। अब ये मोदी जी ने एक ऐसा काम कराया, ऐतिहासिक कदम उठाया है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो उन लोगों के पास जाएगी जो उसके मुस्तहिक है, जो जिनको उनकी जरूरत है। तो उसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जनता मुस्लिम अंजुमन की तरफ से, और मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, लोगों में मिठाइयाँ बांटेंगे और खुशियों का अपनी इजहार करेंगे कि मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो मुस्लिम, जो दबे कुचले थे, जो यतीम थे, जो मिस्कीन थे, गरीब थे, जो बेवा औरतें थी, तलाकशुदा औरतें थी, उनके ये काम वक्फ का पैसा आएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी अब उनके काम आएगी, जो असली मुस्तहिक है उसके पास ये प्रॉपर्टी पहुंचेगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर जश्न का माहौल दिखा। मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर खुशी व्यक्त की और कहा कि हमें यह उम्मीद है कि जो हमें पिछले 70 सालों में नहीं मिला वो अब मिलेगा। मोदी जी मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। मोदी जी तो उम्मीद करते हैं ये मुसलमानों के साथ रहेंगे, मुसलमानों का हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। और उनसे उम्मीद यही करते हैं कि जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल सका, 70 साल में हम लोगों को जो कुछ नहीं मिला, वो अब उम्मीद करते हैं मोदी जी हम लोगों को दिलाने की कोशिश करें। आप इस बिल से आपको कितनी उम्मीदें हैं? संशोधन हुआ ये संशोधन हुआ है, संशोधन करा जा रहा है, इससे हम उम्मीद पूरी उम्मीद यही करते हैं कि ये हक में होगा। और हम लोगों के हक में जो हम लोग को पहले 70 सालों में जो नहीं मिल सका बोले गए, और अभी तक भी जो कुछ मोदी के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो सभी के हक में हो रहे हैं। मुसलमान के भी हक में होते हैं, हिंदुओं के भी हक में होते हैं। जो सरकार जो योजनाएं बनाई जाती है सबको बराबर से मिलता है, सभी को लाभ मिल रहा है। अभी जहाँ बिल का हम लोग समर्थन में है, इसी उम्मीद के साथ समर्थन में है कि हम लोगों की जो उम्मीदें हैं जो हम लोग खरी उतरेंगे। इस बिल को लेकर देश के तमाम मुसलमान मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। मुंबई के एक समर्थक ने कहा कि जैसे वक्फ बोर्ड बिल आज पारित हुआ,
यह बिल बहुत पहले ही पारित हो जाना चाहिए था। इससे मुसलमानों का काफी नुकसान हुआ है। ये बिल बहुत पहले ही पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे कुछ भूमाफिया अपने कब्जे में किए थे प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी उनके हाथ से आज छीनी जाएगी और अवाम मुस्लिम को उसका फायदा होगा। इस बिल के समर्थन में उतरी महिलाओं ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा 70 वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने शोषण किया है, लेकिन अब हमें हमारा हक मिलेगा। देखिए इस बिल का समर्थन कर रही महिलाओं ने क्या कहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का। और 70 साल से जो है कांग्रेस रही है, मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनके धन्यवाद करते हैं और बहुत बढ़िया करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। 3 तलाक, सीए और यूसीसी के बाद अब मुस्लिमों के लिए पारित हो रहे इस बिल को मुसलमानों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। 3 तलाक पे मोदी जी ने बहुत वो कुछ करा है, अब इस पे भी है ना मतलब समर्थन करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। सारे जितने भी हैं गैर मुस्लिम सबका ये हिंदुस्तान। हाँ, तो इसलिए एक साथ रहेंगे मिलके तो अच्छी बात है। अमन और शांति चाहिए हमें हिंदुस्तान में। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक सदस्य का कहना है कि अगर यह पारित हो जाता है तो यह पर्याप्त से अधिक है। हमें मंजूरी मिलने के बाद लोगों को सुविधाएं और लाभ मिलेगी। देखो आदमी की अपनी अपनी सोच है, उनकी सोच क्या है हम उनकी जानते नहीं। हमारी सोच है ये अच्छा हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड लोगों लूटा ही है, क्या कर रहा है। अब जो बिल पास होगा बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए। इसके समर्थन में उतरे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मुसलमान हूं और आज का दिन मुस्लिम समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि अगर हम पिछले 70 सालों में इसके योगदान का मूल्यांकन करें तो इसने देश के लिए लगभग कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं दिया। देखिए मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और इसमें मैं इंक्लूड हो गया। मैं एक मुस्लिम हूँ। आज एक मुसलमान समाज के लिए एक क्रांति का दिन है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है कि कहते हैं कि रेलवे के बाद अगर ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, और उसका अगर 70 साल में मैं योगदान देखूँ तो 1% इस देश के लिए योगदान नहीं है। विधेयक पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने पुराने कानून की धारा 40 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था और इसके निरस्त या संशोधित होने की अपील हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती थी। अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मुस्लिम समुदाय की किसी भी संपत्ति को छीना नहीं जाएगा और विपक्ष अनावश्यक रूप से भ्रम फैला रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।